देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी चर कृपा करऊँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव नल थल नब्बासी सिय राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज अंडज उद्दज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिली करूँ छाड़ छल छोऊँ निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई ताते विनय करूँ सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। करण करण चहु रघुपति गुण गा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूझना एको अंग उपाहु मन मति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं किंतु मनोरथ राजा है। मत अचि नीच ऊंच रुचि आछी चही हमें जग जुरई न छाछी छमय सज्जन मोर डटाई सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी टिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे त्यो तरी बाता सुनई मुदित पिन मन पितु अर माता सिंह कुर कुटिल कुपिचारी जे पर दूसर भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं हंसेंगे। निज निज कवित कही लाग न नीका सरस हों अथवा अति फीका जे पर भनी सुनत हर साई ते बर पुरुष बहुत जग नाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जगबों नर सर सर संभाई जो निज बाड़ बढ़ई जल पाई सज्जन सुकृत सम खोई देखे पूर्व विद बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष पड़ करो एक विश्वास पही सुख सुनी सुजन सब कल करिए उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होत हित मोरा काक कहीं कलंक कठोरा हंसी बगदादुर चातक कहीं हंसी मलिन खग बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पत्नी हूँ तिनका सुगध हास रस हूँ भाषा बनित बोर मोत मत मोरी हंसवे जो हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता से रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसमें यह हंसने के योग्य ही है। उस हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीत न समझनी की तिनई कथा सुन लागई फीकी हरे हर पद रथ मते न कुतर की तिन कहूँ कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनका श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीत और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जी जानी सुनई सुजन सुनाई सुहानी कभी नौ नहीं कब बचन प्रभु नहीं सकल कला विद्या सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपनी जीव में श्री राम जी भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।